वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आप लोगों को RIMC का फॉर्म आप लोगों का आ चुका है और उसी के लिए आप लोगों को हम नोटिफिकेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है। तो इसीलिए आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी कुछ RIMC की, जो कि हम सॉल्व करने के लिए आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुए हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी है आप लोगों को, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि 3 जून 2023 को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उसी के लिए ये नोटिफिकेशन हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें जैसा कि आप लोगों का लिखा हुआ है पहले कि पेरेंट्स हु सबमिटेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पेरेंट्स अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आयोग को, तो वो क्या करेगा, वो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर अंडर सेक्शन दिस ओके। एंड क्या है, ये स्टेब्लिश हुआ था 1922 में, ये तो हमारे लिए। और ये जो होता है आपका, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है, क्लास 8th के एग्जामिनेशन के लिए ये आपका वैलिड होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पॉइंट है इसमें कि जो बच्चे क्लास 7th में पढ़ रहे हों या फिर क्लास 7th पास कर चुके हों वही इसके लिए अपियर हो सकते हैं। अदरवाइज और कोई अपियर नहीं हो सकता है कि क्लास 6 में है और वो इस फॉर्म को भर दिया और पेपर दे रहा है, तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। और आप एज का क्राइटेरिया अगर देखना चाहते हैं तो एज का क्राइटेरिया इसमें है आपका 11.5 साल का है, कि 11.5 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 13 के बीच में होना चाहिए। मतलब आपका बच्चा जो है वो 2 जनवरी 2011 से लेकर 1 जुलाई 2012 के बीच में होना चाहिए, तभी वो इस परीक्षा को देने के लिए वैलिड हो पाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 7th क्लास या तो पढ़ रहा हो या फिर पास कर चुका हो, वो इसके लिए अपेयर कर सकता है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये रिटन एग्जाम होगा। बाकी जैसे और एग्जाम आपके होते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, लेकिन इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए और आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप वहां पर जब क्वेश्चन देखें तो आप कर पाए, है ना। तो रिटन एग्जामिनेशन में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स का जो आपका होगा 9:30 से लेके 11 आवर के बीच में, मतलब कि 9:30 से लेके 11 के बीच में आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जो कि टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे के टाइम में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन में आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा वो 1 घंटे का होगा, 12 से लेके 1 बजे तक होगा। और थर्ड है आपका इंग्लिश। इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होगा वो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ही होगा। तो उसमें 19 क्वेश्चन आपके आएंगे और जीके में आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। ये ऑप्शनल बेस्ड आते हैं जिनको आपको लिखकर वहां पर बताना पड़ता है। और ये आपका पेपर होगा थर्ड ऑफ जून 2023 सैटरडे को। ठीक है, और इन एग्जाम में अपेयर होके जो बच्चे पास हो पाएंगे वो आपका नेक्स्ट के लिए आप लोग अपेयर हो पाएंगे। इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी, जो आपका इंटरव्यू होता है, मतलब कि मौखिक परीक्षा जिसे कहते हैं। लिखित परीक्षा पहले हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपका मौखिक परीक्षा होगी कि आपका देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप कैसा सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से है, क्या एक ऑफिसर बनने की आपकी पर्सनैलिटी है या नहीं है। तो वही देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आप अगर इसमें पास आउट हो जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपको एक जो मिलिट्री हॉस्पिटल होगा आपके रीजन में, जहां भी आप रहते होंगे वहां के आसपास में या फिर वहां पर, वहां से आपको अप्रूव कराना पड़ेगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं, तब आप यहाँ पर आगे के लिए पास हो पाएंगे। और आगे क्या दिया हुआ है, ओनली दोस कैंडिडेट हु पास रिटन एग्जामिनेशन। हाँ, जैसा कि दिया हुआ है, मैंने आपको बताया कि जो लिखित परीक्षा बच्चे पास करेंगे वही आपके मौखिक परीक्षा में आ पाएंगे।
और एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका, एग्जामिनेशन सेंटर आर जनरली लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल और द सिटीज। मतलब जो भी आपका सिटीज हैं जहां पर आप रहते हैं किसी भी स्टेट में, वहां के या तो कैपिटल में दिया जाएगा आपको सेंटर, या फिर अगर वहां पर मेंशन किया गया है आपके प्रोस्पेक्टस में कि ये इस सिटी में आपको सेंटर दिया जा सकता है, तो वहां पर भी आपका सेंटर हो सकता है। और ये फी का आपका स्ट्रक्चर है, जैसा कि जनरल का ये है और SC/ST का ये आपका। तो ये तो बात की बात होगी, पहले आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही प्रोस्पेक्टस का लिंक दिया होगा, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, जो भी आप कैटेगरी में होंगे उसे डालेंगे। कैटेगरी डालने के बाद आप जो भी डिटेल्स है फॉर्म की, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा पर्सनल, और एड्रेस में आप फुल एड्रेस डालेंगे उसमें। अगर एड्रेस आपका गड़बड़ होगा तो आपका फॉर्म आपके घर तक पहुंचने में दिक्कत होगी, इसलिए आप एड्रेस सही से डालें और जो भी डिटेल्स आती हैं उन डिटेल्स को आप सही से अपने पास रखें, है ना। क्योंकि अगर आपका फॉर्म नहीं आ पाता है तो आप उसको क्रॉस चेक करा के उनको बता सके कि मैंने फॉर्म भरा था लेकिन ये फॉर्म नहीं आ पाया है हमारे पास, या फिर प्रॉब्लम क्या है कैसा है, आप लोग जान सकते हैं बीच में। और आप लोग डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं, इस पर आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बना के इस नाम से भेज सकते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा और आप लोग फॉर्म भर देंगे। और डॉक्यूमेंट जो है बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC/ST एंड द सर्टिफिकेट जो भी आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, आप ये सर्टिफिकेट लगा देंगे, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और ये आधार कार्ड, फोटो कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स बोथ साइड इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल विच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आधार कार्ड की फोटो कॉपी दोनों साइड में नहीं होती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसके लिए एकदम सही से भेजें ताकि एकदम साफ रहे, बिल्कुल धुंधला ना भेजें कि आपका फॉर्म देखते ही वो लोग रिजेक्ट कर दें किसी भी कारण से, फिर आप लोग उसको ना बोल पाए कि हाँ मेरा सही था डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा था। तो इसलिए अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से ध्यान से भरें और ध्यान से भेजें वहां पर, ठीक है। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जैसा कि है यहाँ पर 15 अप्रैल 2023। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि 15 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए आप लोगों के, तो 15 फरवरी से स्टार्ट होकर 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है आपकी, तब तक आप लोग इसका फॉर्म भर दें। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स as given the guidelines to admission by 15 February. Kindly note the application form must be sent to the state government and not to राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून उत्तराखंड। मतलब आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को आप लोग RIMC देहरादून नहीं भेजना है, आपको अपने स्टेट में ही उस फॉर्म को भेजना है जो भी सेंटर उन्होंने दे रखे हैं। और आप लोग अगर ये सेंटर जानने में दिक्कत हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए एक इस सेंटर से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसमें कि आप लोग इससे अवगत हो पाएंगे कि आप एक्चुअल में जो जिस स्टेट में है उसको फॉर्म कहाँ से भरना है ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये आप लोगों को मैं लाकर एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आप लोगों का ये रिटन एग्जाम होगा, इंग्लिश का 125 मार्क्स का होगा, मैथमेटिक्स का आपका 200 मार्क्स का होगा, एंड जनरल नॉलेज का आपका 75 मार्क्स का होगा। फिर इस रिटन एग्जाम में जो पास हो जाएंगे वो मौखिक परीक्षा में वॉइस में आपका क्वालिफाई होंगे, तभी वो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, तभी वो आगे दे पाएंगे इंटरव्यू। और ये 450 मार्क्स का होगा, उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपका चयन होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, एज का क्राइटेरिया भी बता दिया है आप लोगों को, टाइमिंग मैंने बता दी है, ठीक है। हाँ, रिजल्ट विल अपलोडेड टू द RIMC वेबसाइट, कैंडिडेट आर रिस्पांसिबल टू रेगुलरली चेक टू द वेबसाइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, हाँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जब भी चेक करें रिजल्ट तो ऑथेंटिकेट जो आपकी साइट है, कोई भी साइट ऑथेंटिकेट है उसी पर आप लोग जाकर चेक करें। आप लोग ऐसे किसी भी वीडियो को देख के या फिर कोई भी वेबसाइट पे ऐसी कोई हेडलाइंस दिखा रहा है कि रिजल्ट आ गया है RIMC का या फिर सैनिक स्कूल का, तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, फिर उसके बाद फोन मिलाना चालू कर देते हैं इधर उधर। तो इससे परेशान ना होकर आप लोग ऑथेंटिकेट साइट पर जाएं, वहां पर जो भी नोटिफिकेशन होगा वहां आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिखा हुआ है कि आप लोग जैसे अगर RIMC की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट आता है, फिर आप लोग चेक करते हैं, अगर आपका आ जाता है तो विद इन 10 डेज रिस्पेक्टिवली आपको ज्वाइनिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर 10 दिन में आप लोग नहीं करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखें। बाकी ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स बता दिया आप लोगों को। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके पास में ही रहेंगे जहां भी आपका सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 15 फैब को स्टार्ट हो रहा है और ये 15 अप्रैल को लास्ट डेट है और 3 जून 2023 को आपका आ जाएगा। और इसका जो आपका इंटरव्यू होगा वो क्या है, वो जब रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये डेट आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक जो मैंने आप लोगों को बताया है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं कि जो भी क्वेरी हो आप लोगों की वो बताई जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक इंस्टीट्यूट में वो बच्चे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।